जो जन सैलाब हमने हाजी साहब के अंतिम दर्शन पे उमड़ते हुए देखा, तो वाकई ये बताता है कि इस शख्सियत ने क्या कमाई की थी। एक मिसाल है, अद्भुत है, अद्वितीय है लोगों का प्यार। बच्चे, बूढ़े, लाचार, कमजोर लोग अनवरत रोए जा रहे हैं अपने नेता की याद में कि अब उनकी फरियाद को कौन सुनेगा। व्यक्तिगत क्षति के साथ साथ इस राज्य के आंदोलनकारी में अग्रणी रहे हाजी साहब के जाने से अपूरणीय क्षति है। हम सभी दुख के इस घड़ी में इस परिवार के साथ हैं, मधुपुर वासियों के साथ हैं, उन सभी लोगों के साथ हैं जिनकी ये आवाज़ थे और जिनके लिए जाना मिला। सादगी के मिसाल थे हाजी साहब। मैं इस चुनाव में एक चक्रव्यूह में फंस गया था। कुछ ही घंटे रह गए थे प्रचार के, बिना मुझे जानकारी दिए हाजी साहब उस ठंड की रात हमारे क्षेत्र में आते हैं, लोगों को भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं, एक मत होकर वोट करने की अपील करते हैं और वोट मेरे पक्ष में करवाते भी हैं। और जब मैंने रिजल्ट आया, कुछ ही मार्जिन से चुनाव जीता, तो मैंने हृदय से उन्हें आभार दिया कि हाजी साहब आप नहीं आते तो शायद स्थितियाँ परे भी हो सकती थी। मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने एक दिन कैबिनेट में मुझे कहा था कि बादल, एक दिन आपको मेरे साथ वहाँ चलना है जहाँ जाके हमने मीटिंग की। मैंने कहा सर आपका आदेश जब है। उन्होंने फिर कहा कि अभी कोविड-19 है, इसको हो जाने देते हैं, गुजर जाने देते हैं, उसके बाद हम दोनों चलेंगे। इस बात का मलाल मुझे काबू में रहेगा कि शायद मेरे नसीब में ये दिन कभी नहीं आएगा। आप बहुत याद आएगा हाजी साहब। हाजी साहब निधन की सूचना मिली थी। कल ही हम लोगों ने जब सूचना प्राप्त हुई तो काफ़ी हम लोग दुखी हुए, मर्माहत हुए। एक अच्छे इंसान का धरती से चला जाना ये अपने आप में बड़ा ही कष्टकर और दुखदायी विषय है। मौत किसी का भी हो, लेकिन गम सबको होता है। और हाजी साहब एक जिंदादिल इंसान थे और एक जिंदादिल इंसान के नाते मधुपुर के जनप्रतिनिधि होते हुए, सरकार के मंत्री होते हुए कई बार उन्होंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, सरकार के भी मंत्री रहे और जितना हो सका इस क्षेत्र का विकास, पूरे झारखंड का विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। और एक राजनीतिक शून्यता उनके चले जाने के बाद, उनके निधन से एक राजनीतिक शून्यता आ गई है। हम परमपिता परमात्मा से कामना करते हैं कि भगवान हाजी साहब की आत्मा को शांति दे और उनके पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की क्षमता दे।